आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज नेटवर्क। मैं सौरभ त्रिपाठी। आज मैं बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं। आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं कि ये वही बाढ़ क्षेत्र से त्रासदी हुई है जो कि आम जनमानस के लोगों को, बहुत बड़ी यहाँ के रहने वाले लोगों को हानि पहुंची है। ये मैं आगापुर गुलरिया गांव में मैं जा रहा हूँ नाव से। राकेश इधर दिखाइए। मैं आगापुर गुलरिया में जा रहा हूँ, नाव से जा रहा हूँ, जो कि मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। लेकिन यहाँ पे किस अधिकारी ने और क्या कुछ इन गांव वालों को दिया है, वहां पे मैं जा करके आपको बताऊंगा। साथ बात करने लेकिन मौजूद हैं, ये नाव चला भी रहे हैं। इनका क्या नाम है ये बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरजीत नाम है। कहाँ घर है आपका? आगापुर उर्फ गुलरिया। ये बताइए कितनी बड़ी समस्या आ रही है इस गांव में? बहुत ज्यादा आ रही है। बाढ़ से हम लोग तबाह हैं। अच्छा, पानी घर में घुस गया है, कोई खाने बनाने का राशन भी नहीं है। कहाँ आप लोग रह रहे हैं? हम लोग किसी के दूसरे घर में छत पे रह रहे हैं। ये देखिए, ये सब गांव के रहने वाले लोग हैं, बता रहे हैं दूसरे के घर पे छत पे हम लोग रह रहे हैं। चलिए गांव में ही चलकर देखते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी समस्या है। यहाँ तक पानी रह नहीं है। आगापुर गुलरिया गांव में मैं पहुंच चुका हूं नाव से। अभी मैं नाव से आया हूं क्योंकि यहाँ पे सड़क से आने का रास्ता ही नहीं है। लोग अपने घर से बंधे पे जा रहे हैं नाव से, और यहाँ पे एकदम सड़क पे पूरा लबालब पानी भरा हुआ है। आइए चलते हैं गांव के अंदर, देखते हैं यहाँ की तस्वीर क्या है। गुलरिया गांव में मैं मौजूद हूँ, तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि देखिए अभी भी 4 से 5 दिन हो गया, लेकिन यहाँ अभी भी जल जमाव घर पे पूरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे इनका नल मशीन जिससे ये खाना बनाते थे, लकड़ी छप्पर में रखा हुआ है जिससे ये सब खाना बनाते थे, वो सब भी यहाँ डूब चुका है। और इनको कितनी समस्या हो रही है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पारस। ये बताइए कितने दिन हो गया आपका घर डूबे हुए? अब जब से बाढ़ है तब से डूबल है। तीन हफ्ता हो ही गए। 10 तारीख। कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत गोरू चौवल के सब बाहरे बा। आप लोग सब कुछ खाना वाना तो बना पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं? कहाँ बना मिला तो बंधा सब खात भी। किसी से कुछ मदद मिल रहा है? किसी अधिकारियों से? कुछ नहीं मिला। यहाँ पे एक महिला, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लेना होता। ये बताइए कुछ मदद मिल रहा है अधिकारियों से? कुछ भी नहीं सर। यहाँ प्रधान को आए भी नहीं है, न पूछे है, न कुछ भी किए हैं। और अधिकारियों से कुछ मिला है? नहीं, 1 रुपया का सामान हमें नहीं मिला है। तो हम लोग बच्चे हमारे, हम लोग कबाने पे ही बैठे हैं सब लोग। अधिकारी यहाँ कोई आया था? यहाँ कोई नहीं आया है, यहाँ पर कोई नहीं। यहाँ के लेखपाल आए थे आपके गाँव? नहीं आए हैं, कोई नहीं आया। तो ये देखिए सबसे बड़ा आरोप यहाँ का है अगियापुर गांव का, गुलरिया गांव का, कि यहाँ आगापुर गुलरिया गांव का सबसे बड़ा आरोप है यहाँ के रहने वाले लोगों का कि यहाँ पे यहाँ के ना अधिकारी, ना यहाँ के लेखपाल और ना अन्य कोई लोग यहाँ पे दौरा किए और इन लोगों का जीवन यापन किस तरह से बीत रहा है। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। गुलरिया गांव में अभी भी पानी यहाँ मौजूद है, जो कि मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश यहाँ के अधिकारियों के लिए था कि आप लोग 2 से 3 दिन के अंदर जो भी इनका नुकसान हुआ है इनको उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे ना तो कोई अधिकारी ना कोई कर्मचारी यहाँ पे आया नहीं। इन लोगों की समस्या कितनी बड़ी है इनसे ही जानते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि, बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका बेटा? असल नाम पटवा। अच्छा, स्कूल जाती हो? हाँ। कुछ खाना वाना खाई कि नहीं अभी? खाई हैं? खाई ली है। अच्छा बेटा खाना खाई है। आइए कुछ लोग और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा कबूतरा नाम है। ये बताइए कुछ मिला है यहाँ आप अधिकारियों के द्वारा? नहीं, कुछ नहीं मिला है सर। कुछ नहीं मिला है? नहीं, कुछ मिला है अधिकारियों के द्वारा? नहीं भैया, कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। हमारे तो कोई बड़ी समस्या, भूखे सुत गई, सब रह गई, बन्ना चल गई, पल्ली भी ना खाने भी ना, बता से मर जाता। एक लोग बोलिए। यहाँ पे इन लोगों का आरोप है कि यहाँ पे हम लोग को अभी तक
कुछ भी उचित धनराशि के रूप में कुछ भी नहीं मिला है। जांच हुआ पड़ताल आइए कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कुछ आप लोग को मिला है? कुछ नहीं मिला सर यहाँ पे। बाढ़ के जो त्रासदी हुई है, मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि यहाँ पे 5 पूरी सब्जी वो लेके आया लाना, रात के देके गया लाना, वो क्यों ले बनाई कैले। तो आप लोग किस तरह से खा रहे हैं? किस तरह से खा रहे हैं? अपने घर में दूसरे के मकान में रह करके खा रहे हैं, किसी तरह से रोटी बना रहे हैं सर। अधिकारियों के द्वारा यहाँ कुछ भी नहीं कोई मिला? सुविधा नहीं मिली। यहाँ के ना लेखपाल यहाँ पर अधिकारी है, ना प्रधान जो है लेखपाल, कोई नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ना अधिकारियों के द्वारा ना कर्मचारियों के द्वारा, ना तो यहाँ के खुद के प्रधान जो कि आप लोग वोट दे करके जिताए थे यहाँ के प्रधान को, प्रधान भी यहाँ गांव में झांकने नहीं आए। तो आप यही मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी जी का दौरा तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार हो रहा है। आगापुर गुलरिया गांव की तस्वीर मैं आप लोगों को और दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवासीय गरीब योजना के तहत मकान मिलना चाहिए, जिसके पास मकान नहीं है गरीबों के पास, लेकिन यहाँ पे आगापुर गुलरिया में छप्पर का पूरा मकान है। यहाँ इन लोग पास मकान पहले से था नहीं, जो मकान है वो भी गिर करके एकदम पस्त हो चुका है। ये सब अब कहाँ रहेंगे? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आए थे, सख्त आदेश दिए थे कि यहाँ पे जिसका मकान गिरा हुआ है या टूटा हुआ है या कुछ भी हुआ है, उनको उचित धनराशि दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे कितनी धनराशि मिली हुई है जिसका मकान है? मैं आइए चलिए मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे जानकारी लेता हूँ। ये आपका कैसे इधर आइए, ये आपका मकान है? ये आपका मकान है? हाँ। तो ये बताइए, आपका मकान है, ये कब गिरा है? ये परसों जब पानी बाढ़ जब पानी है, कुल पानी रहा है। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जिसका मकान गिरा हुआ है उसको उचित धनराशि दी जाएगी, मकान तैयार करके दिया जाएगा। तो आपको मकान अभी कुछ मिला कहीं? अब नहीं कुछ मिला। अधिकारियों के द्वारा अभी यहाँ सर्वे हुआ? सर्वे कुछ नहीं, कोई नहीं आए, कोई आई नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आए। वही रहे पर से वही सब छगड़ी गोरू सब ले वही है। तो ये जमीनी हकीकत है। मैं आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि यही वो जमीनी हकीकत है। गांव में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि गांव की स्थिति क्या है। वहाँ रहने के लायक तो है ही नहीं, लेकिन ये सब गांव के गुलरिया गांव के लोग बाहर निकल करके किसी तरह से अपने तरफ से ही पन्नी डाल करके रह रहे हैं, त्रिपाल डाल के रह रहे हैं। यही में इनकी छोटी छोटी बकरियां अगर वहाँ पे होती तो डूब करके मर जाती। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी में ये सब लोग, औरतें भी रहती हैं यहाँ पे। कुछ आप रहती हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम रहते हैं। तो यहाँ पे रहती हैं, तो कुछ सरकार के द्वारा कुछ मदद मिला आपको? कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? नहीं, हमारे यहाँ प्रधान नहीं आए थे देखने। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शर्मिला। शर्मिला जी का कहना यह है कि हम लोग को किसी भी तरह से कोई मुआवजा नहीं मिला। क्या नाम है आपका? गायत्री देवी। कुछ मिला आप लोग सरकार के द्वारा से? नहीं। अधिकारियों से कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं, प्रधान तक नहीं यहाँ पर है, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब अपने तो किसी तरह से परेशान है, अपने छोटे छोटे जानवरों को, बकरियों को भी लेकर के परेशान है। यहाँ पे रहने के लिए, अपने खाने के लिए खुद भी नहीं है। ये सब बकरियां किसी तरह से यहाँ पे, जो यहाँ पे रहने बकरियां यहाँ पे किसी तरह से बैठी हुई शरण ली हुई हैं। और ये सब किसका जानवर है? ये कि आप किसी जानवर का नुकसान भी हुआ है? नहीं, यही बच्चा डूबला निकाल लिए हैं बस। कौन निकाला है? हम भी निकाले। किसी के द्वारा कुछ मदद मिला? नहीं सर जी, कुछ नहीं मिला। तो कुछ भी यहाँ गुलरिया गांव में बताया जाता है रहने वाले लोगों को कि कुछ भी मदद नहीं मिला है। उस गुलरिया गांव में मैं एक घर जा रहा हूँ, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा वहां जा करके कि वहां पे इनका पूरा मकान ही डूब चुका है। रहने वाले इनके घर के जो बहू बेटियां थी वो घर से निकल करके किसी दूसरे के घर जाके शरण ले रही हैं। यही वो नाव चलाने वाले लड़के हैं जो नाव चला करके सबको अपने इस गांव से बंधे पे ले जा रहे हैं। नैया के खवैया यही हैं, जो नैया के खवैया यही हैं। इस गांव के जितने भी लोग, कहीं भी किसी को दिक्कत हो रही है, नाव से ले जा रहे हैं, पार करवा रहे हैं, लेकिन इनका मकान ही डूब गया है। चलिए मैं आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से वहीं ले चल के दिखाता हूँ, बताता हूँ।
क्या नाम है आपका? जसवंत आपका मकान डूब गया है? जी, घर में पानी घुसा था। आप कितने लोगों को बाहर आप निकाले? कम से कम 10-12 लोगों को। और नाव से कितने लोगों को आप बाहर निकाल रहे हैं? बहुत ही लोग निकले हैं। बहुत लोगों को। अरे 5 तो चलिए मैं इनके घर ले चल के आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूँ। लगा हुआ है नाव से मैं आकर के उन तस्वीरों को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का आदेश कि जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए। और किसको क्या मिला है, ये लोग तो पहले से परेशान है, किसको क्या मिला है। ये घर वाले, ये माता जी पहले से यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि इनको सरकार के द्वारा मदद मिलनी चाहिए। अधिकारियों के द्वारा क्या इनको कुछ मदद मिला? इनसे ये बात करते हैं, जानते हैं। माता जी, कुछ मिला है मदद अधिकारियों से? नहीं, थोड़ा बैठ जाइए। 4 ठेकोड़ी मिला है। कुछ मिला है अधिकारियों से? कुछ नहीं मिला है। पूरी सब्जी मिला रखा है। हाँ, क्या क्या नुकसान आपका हुआ है? नुकसान तो बहुत कुछ। कुल खेती बही गयल, रहना गयल, 4 बीघा बोअल रहल, अच्छा। एक सब सड़ी गई है। घर दुआरी है बा, खाली 4 ठे पूरी मिलल रही है, और कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? नीलम। ये बताइए, कुछ मिला है सरकार के द्वारा अभी अधिकारियों से? कुछ नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला है। कितने परेशानी आप लोगों को हो रही है? बहुत ज्यादा, बहुत परेशानी होती है। अपन नाव से आवत जाते समय एकदम घर में पानी हल गई लाल है। बहुत खाना वाना बनाई है आज आप लोग? हाँ, बनावले रानी है, खाइले रानी है सब। सरकार के द्वारा से कुछ मिला भोजन? कुछ नहीं मिला है। राशन कुछ भी मिला? कुछ नहीं मिला है। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं जो कि देश के भविष्य बनेंगे। ये बाढ़ की त्रासदी आज झेल रहे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? ये छोटा बच्चा अभी बोल नहीं पा रहा है, लेकिन ये भी बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ तस्वीरों के माध्यम से कि ये बाढ़ क्षेत्र इलाका है। ये यहाँ पे गुलरिया गांव है। ये पूरा बाढ़ आया हुआ है चारों तरफ। 2-4 मकान यहाँ पे बीच में है, जो कि यहाँ पे ये लोग पहले से रह रहे हैं। और इन लोगों की समस्या ये है कि यहाँ पे गाय रहने के लिए पूरा व्यवस्था किए थे, भैंस रहने के लिए व्यवस्था किए थे। गाय भैंस कहीं ले जाकर के सड़क पे बांध दिए हैं। ये सब अपना घर किसी तरह से बचाए हुए हैं। इनका मकान भी जगह जगह धंस रहा है। आइए जानते हैं कि ये लोग कुछ बनाए खाए हैं या अभी ऐसे ही हैं। क्या नाम है आपका? रीतिका। ये बताइए, कुछ भोजन बना भी? नहीं, कुछ भोजन नहीं बना है। कल से उपवास है, आज भी उपवास है। चार थोड़ा खाली बना को सड़क दूसरा कोई दिया था। सरकार के द्वारा कुछ मिला मदद? जी नहीं। तो यही वो हकीकत है कि सरकार के द्वारा इनको कुछ भी मुआवजा नहीं मिला। क्या नाम है आपका? राजू। ये बताइए, क्या क्या दिक्कत हुई आपके घर पे? दिक्कत हो, छत भी गिर गया, पानी भी सारा भूसा में हल गया, सड़ गया भूसा भी। जी। 4 पशु वहाँ पे बांधा पे रखे हुए हैं। पशुओं को खाने के लिए कुछ व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है? जो भूसा बच्चा कुछ आता है घर के ले जा रहे हैं, वहाँ पे रोज खिलाने के लिए। सरकार के द्वारा कुछ मदद मिल रही है? कोई मदद नहीं मिली जी। कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि अपने घर से बाहर निकल करके आ नहीं पा रहे हैं। नाव किसको किसको बाहर ले जाए, एक ही नाव, वो भी गांव वालों के द्वारा उस व्यवस्था की गई है। सरकार के द्वारा नाव की भी व्यवस्था, स्टीमर की भी व्यवस्था नहीं की गई है। मैं आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। देखिए, वहाँ पे कुछ लोग, महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ नाव की जाने की व्यवस्था नहीं है और आगे पूरा पानी भरा हुआ है। जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो सब किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक महिला है उनके घर की, यहाँ पे इनसे मैं बात करता हूँ। हमारे साथ नाव से आई हुई है घूम के। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जनाता। ये बताइए, क्या नुकसान हुआ है आपके मकान में? बहुत कुछ नुकसान हुआ, घर डूब गया है, घर में पानी हल गया है, बच्चे बांधे पे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। गांव में प्रधान भी नहीं आते हैं, देखने भी नहीं आते हैं। हम लोग के कोई पूछ ही नहीं रहा है। अधिकारियों से कुछ मिला है? कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया का सामान नहीं मिला। न अधिकारी पूछने भी आए। बच्चे परसों का रोटी खाए थे, फिर कल कैसो वहाँ बहाने पे बनाए हैं तो खिलाए हैं। हाँ, कुछ नहीं मिला। प्रधान भी पूछने नहीं आ रहे थे, अधिकारी कहाँ से आएंगे? भोजन पानी कुछ भी व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं व्यवस्था है हम लोग के। हम लोग ये थोड़ी जान रहे थे कि बाढ़ ही आएगी। और जो पहले के चावल पिसान रहा वो खत्म हो गया। अब जब हम लोग जगह सूखेगी तब न हम लोग कुछ करेंगे, नहीं सूखेगी तो क्या करेंगे हम? फसल भी जो था वो भी नुकसान हो गया। सब कुछ हो गया, हम लोग का खेत बाड़ी सब कुछ बह गया। जब घर दीवारे में तो खेत भी दीवारे में। आवा